हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि हम और भी लेक्चर, नए नए लेक्चर और नए नए कॉन्सेप्ट आपके समक्ष पेश करें। और जितना हो सके प्लीज हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों से भी हमारा जुड़ाव बन जाए और भी लोगों से हमारा कनेक्शन हो जाए और जितना हो सके हम अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकें। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप कि आप स्वस्थ भी होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, पूरे जोश के साथ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में द ह्यूमन आई के बारे में जिक्र किया था। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम ह्यूमन आई के डिफेक्ट के बारे में क्लियर करेंगे, डिफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे कि क्या-क्या डिफेक्ट हो सकती है। इट मीन्स कि क्या-क्या कमियाँ हो सकती हैं या हमारे आँखों में क्या-क्या डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने चैप्टर को, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप हमारे लेक्चर को पसंद करेंगे और कृपया करके इसको शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, हमारा ये टॉपिक था। आज का हमारा ये टॉपिक है कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड डियर करेक्शन। मतलब जो भी डिफेक्ट है हमारे विजन में, जो देखने में, और उसके करेक्शन कैसे होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमारी आई है, उनके जो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा या तो हमारे कह सकते हैं ओल्ड एज कंडीशन के इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। मतलब जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि आपका जो सिलरी मसल्स है, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, सिलरी मसल्स क्या करते हैं, थोड़े लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ इधर उधर हो जाता है। इट मीन्स की हमारा जो लाइन लेंस है, या जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, वो हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपना फोकल लेंथ उसका कह सकते हैं डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा विजन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? और लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारे सबसे पहले जो डिफेक्ट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं, आप देखते होंगे कुछ लोग गॉगल्स का यूज करते हैं, इट मीन्स की स्पेक्टेकल जो चश्मों का यूज करते हैं, और कुछ लोग नहीं यूज करते हैं। तो उनके पीछे लॉजिक क्या है? तो उस पे ट्रेंडिंग पे ना जाइएगा कि लेंस कार्ड का यूज कर दिया हमने स्पेक्टेकल्स, या ऐसा कुछ आजकल ट्रेंडिंग में भी है कि फैशन के दौर में लोग पहन लेते हैं, स्पेक्टेकल्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जिनको प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा कैरी करते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है? तो हम वही देखते हैं कि यहाँ पर नियर अबाउट 3 कॉमन जो डिफेक्ट ऑफ विज़न है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला मायोपिया है, जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया है जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, तीसरा प्रेसबायोपिया है जिसको आप देख सकते हैं अभी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहला हमारा जो डिफेक्ट है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। मायोपिया। मायोपिया क्या है? मायोपिया हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। मतलब इट मीन्स सिंपल कह सकते हैं कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसके वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकते हैं, बट जो हमारे दूर वाले जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने में हमको प्रॉब्लम होती है, हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं, उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों? वो चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं आप? तो ऐसे कंडीशन को, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और आपको ये डिफेक्ट क्या, अगर इस टाइप का डिफेक्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं इसको नियर साइटेडनेस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो a person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distinct object distinctly। जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगे। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं भैया? कि वो पीड़ित हो गए। किससे? कौन सी बीमारी हो गई? उनको मायोपिया हो गया। ठीक है? आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी आपको ये डायग्राम भी पूरी तरह हम समझा देंगे कि क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है, क्या कंडीशन है। ठीक, a person with this defect has far point nearer than infinity। तो मतलब उनका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पहले ही हो जाता है भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि दूर की चीजें वो देख नहीं पाते हैं।
ठीक है? तो सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, कुछ दूरी तक देख लेंगे अच्छे से। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और जो दूर का जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। यही कारण है। इसी की वजह से क्या हो जाता है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है नियर साइटेडनेस की या मायोपिया की। जब आपका इमेज, कोई भी इमेज हो, मैंने क्या बताया था जो ह्यूमन आई स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई में, कि हमारा जो इमेज है नॉर्मल आई के लिए वो हमेशा रेटिना पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा रेटिना तो ये है ना, ये वाला, एक मिनट। ठीक, हमारा रेटिना तो भाई साहब ये है। क्या हो गया इसको? चलिए इसी से देख लेते हैं। तो हमारा रेटिना वाला पोर्शन तो ये है। ठीक, ये वाला पूरा बाउंड्री देख रहे हैं, जो बाउंड्री है इसको रेटिना बोलते हैं। हमारा इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होना चाहिए नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन पहले बन गया यहाँ पर। ये वाला देख रहे हैं, ये कंडीशन यहाँ बन गया, मतलब यहाँ बनना चाहिए था और बन यहाँ गया। इट मीन्स क्या, कि मतलब कि हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो देख लेंगे अच्छे से, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारा इमेज पहले बन जा रहा है। इसी वजह से क्या हो जाता है, इसी वजह से ये डिफेक्ट होता है। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए या करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, सिंपली बता दे रहे हैं। हमारे जो आंखों में है वो क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है दोस्तों। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना किसी भी लाइट को किसी अपने क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे कन्वर्ज कर देता है। मतलब कहने का मतलब वो एक पॉइंट पे सारे लाइट रेज को मिला देगा। ठीक है, और ये डाइवर्ज न करके और नजदीक लाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं तो लाइट रेज को और नजदीक वो क्या कर लेगा, आपको कन्वर्ज कर देगा। जो हमको दिख रहा था थोड़ा बहुत दूर का हल्का फुल्का, वो और नजदीक हमारा वो हो जाएगा, हमको वो वाला भी पोर्शन नहीं दिखेगा दूर का। तो इस वजह से यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के साथ इस कंडीशन में हम कुछ डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, ताकि वो क्या करे, लाइट रे को डाइवर्ज करके हमारी आंखों में प्रवेश कराए, एंट्री कराए, और उसके बाद हमारा जो इमेज बने वो डायरेक्टली कहाँ बन जाए, रेटिना पे। तो अब अगर हमारा इमेज रेटिना पे बन रहा है तो हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, जैसे और लोग देख सकते हैं वैसे मैं भी अपने स्पेक्टेकल्स के थ्रू जो हम अपने डिफेक्ट को दूर कर लूंगा, और मैं भी, मेरा भी जो इमेज बनेगा जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली किस पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ये कॉनकेव लेंस, इसके बारे में पढ़ा था। आपका लाइट रेज आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या जो भी आप कह सकते, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही है। ठीक है, कहीं ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है, या मान लीजिए यहाँ पर रखा है, तो क्या करेगा, पहले लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर दिया तो वो यहाँ पे लाइट रे पड़ी, तो कन्वर्ज, गॉड गिफ्टेड, भगवान ने दिया है जो ऑलरेडी मेरी आंखों में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑलरेडी वो कन्वर्ज कर देगा, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा डायरेक्टली, अब रेटिना पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो तुरंत लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट, एंड नॉट ऑन द, वही सारी चीजें हैं। ऐसा क्यों होता है, अच्छा इसके पीछे कारण क्या है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो कर्वेचर है, आईलेंस का कर्वेचर है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्सेसिव हो जाता है। इसकी वजह से भी होता है। या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर, हमारी आंखों के जो आई बॉल है उसका डायमीटर कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। अगर वो उसका आई बॉल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, किसी कारण वजह से सूजन आ जाए, ऐसी कोई दिक्कतें हो जाए, उसकी वजह से भी हमको क्या हो सकता है, मायोपिया हो सकता है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरे जोश के साथ और इसके क्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लिया है हमने, कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, किसके लिए, मायोपिया के लिए। ठीक है, तो हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस इफेक्ट इज करेक्टेड, बता दिया, सारी चीजें हमने डिटेल में बता दी। कहीं कोई प्रॉब्लम लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं फिर से अगेन आपको
पूरी कोशिश करूँगा कि और भी क्लियरली और भी नए इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसको बोलते हैं कि फार साइटेडनेस, मतलब कि दूर की चीजें तो अच्छे से दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी अच्छे से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है? रेटिना के बियॉन्ड। रेटिना से दूर अगर इमेज का फॉर्मेशन हो गया तो हमको दूर की चीजें चीजें तो दिखाई देंगी। जितना भी दूर का चीज जो भी हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, दूर की चीजें उसको देख सकते हैं आसानी से, क्लियरली। लेकिन नजदीक वाली चीजों में क्या हो जाएगा? झिलमिलाने लगेंगे, फिर दिखाई, अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, क्या लिखा है? तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। तो बताने पे वो आपको यही सलाह देंगे कि भाई आपको ये दिक्कतें हो गई। क्या दिक्कतें हो गई? हाइपरमेट्रोपिया हो गया आपको। हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इट मीन्स कि आपको फार साइटेडनेस हो गया। फार साइटेडनेस, ये याद रखिएगा दोनों वर्ड, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज फार साइटेडनेस, या तो आपसे पूछेगा व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों? फार साइटेडनेस में मैंने बता दिया आपको कि आपका इमेज की देखिए कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड रेटिना, रेटिना के बाहर हो गया। तो नॉर्मल इमेज में तो रहे नहीं हम, तो नॉर्मल आई की तरह हम देख नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहेंगे, नॉर्मल आई हमारी अब नहीं रहेगी। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे भाई? जब हमारा लाइट रेज और आगे की तरफ मूव कर जा रहा है तो हम क्या करें? कौन सा लेंस यूज करें? कन्वर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, जबकि और लाइट रे को क्या करें? नजदीक कन्वर्ज करें। नज- ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए दोस्तों फटाक से बताइए क्या यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे। ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी वजह से इमेज बियॉन्ड बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। इसका मतलब उसको और नजदीक लाने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही यूज कर दिया, हमारा लाइट रेज अब हमारा इमेज का फॉर्मेशन डायरेक्ट रेटिना पे। आप बोलो पड़ोसी से बिल्कुल के, क्या बोलेंगे कि भैया हम भी नॉर्मल आइज जैसा आप देख सकते हैं जो जो ऑब्जेक्ट, तो वैसे हम भी देख सकते हैं, क्योंकि अब हमने कौन सा लेंस यूज कर लिया? कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। वही सारी चीजें आपको आपकी इस टॉपिक में लिखी गई हैं, देख लीजिए, एक बार रीड कर लेते हैं। पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट बी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, जैसा कि हमने बताया अभी। The near point for the person is farther away from the normal point. Normal point 25 सेंटीमीटर होता है भाई। बताया था पिछले लेक्चर में, आपसे डिस्कस मैंने कर ही लिया था। ठीक है दोस्तों? Such person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. This is because of a light rays from a closely object are focused at a point behind the retina. तो हमारा जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द रेटिना बनता है उसको। और ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? ये डिफेक्ट एराइज इस वजह से होता है कि फोकल लेंथ आई लेंस क्या हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में इमेज बहुत दूर बन जाता है। ठीक है दोस्तों? आई बॉल हैज बिकम स्मॉल। आई बॉल जब छोटा हो जाएगा किसी कारणवश, ठीक है, जो भी दिक्कतें हो, ठीक है, तो अगर आई बॉल छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आपको ये दिक्कतें अब होने लगेंगी, ये आपको दूर की चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, या ये हो सकता है बहुत धुंधला दिखाई दे, क्लियरली ना दिखाई दे, और नजदीक की चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मिस्टेक हो गया हमसे। दूर की चीजें अच्छे से देख सकते हैं लेकिन नजदीक की चीजें आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे कंडीशन में आप इसको करेक्ट करने के लिए मैंने बता ही दिया, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेंगे। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइडेड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द रेटिना। रेटिना पे इमेज बनने लगेगा तो आप नॉर्मल ह्यूमन आई जैसे बिहेव करेंगे। ठीक, ओके। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तुरंत लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को तुरंत जो भी लेक्चर है उसको शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों? अपने दोस्तों से भी काफी जो भी आपके क्लासमेट्स हो उनसे भी शेयर करिएगा, ताकि और लोगों से हम कनेक्ट हो सके और भी जुड़ाव हमारा बन सके, कनेक्शन हो सके। और जो भी नॉलेज हो हमारे पास, जो भी नॉलेज मेरे पास है, मैं उसको डिलीवर कर सकूं और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकूं। ठीक है, मेरी यही एक छोटी सी कोशिश है। आप अप्रिसिएट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेट भी रहेंगे और भी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए,
फ्रेंड्स बायोपिया की अगर बात करें तो द पावर ऑफ एक्सपोल्यूशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। मैंने बताया ना, धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे आपके पावर ऑफ एक्सपोल्यूशन कम कम होते जाएंगे, और ऐसा होता रहता है, तो इसकी वजह से सैलरी मसल्स जो हो जाते हैं ढीली हो जाती हैं, तो दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, और इसी क्या बोलते हैं फ्रेंड्स बायोपिया। मतलब ये वीकनिंग, जब सैलरी मसल्स आपका गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ करने का मतलब ढीला हो जाएगा, तो लूज हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कभी आपको नजदीक की चीजें अच्छी दिखाई सही दिखाई देंगी, कभी दूर की चीजें सही दिखाई देंगी, या नजदीक की चीजें कभी गड़बड़ हो गई तो साथ साथ क्या और दूर की चीजें, मतलब दोनों कंडीशन जहाँ पे मेट्रो बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आ जाए, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिर आपको क्या हो गया, फिर बायोपिया, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, तुरंत इसका इलाज करवाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और इसके लिए हम बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों रहता है। मतलब ग्लासेस में कभी कभी आप देखते होंगे किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, तो ऊपर का कॉनकेव है या नीचे का कॉन्वेक्स है, वो मतलब उस हिसाब से बना देते हैं स्पेक्टिकल, ताकि आप थोड़ा सा अपनी आंखों को ऊपर नीचे करके उन चीजों को क्लियरली देख सकें। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस यहाँ पर है, और इट फैसिलिटेट, मतलब लोअर पोर्शन जो रहता है उसको कॉन्वेक्स लेंस से बना देते हैं। इट फैसिलिटेट्स नियर विजन। ठीक है, तो इसी वजह से सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब आप अपने डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट बने हैं, और लेंसेज का यूज करके तो बिल्कुल कर सकते हैं। These days it is possible to correct the reflective defects with contact lenses or through intervention। सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू, मतलब सर्जिकल बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्जिकल यू कैन क्योर योर डिजीजेस। ओके दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करते रहिए, बिल्कुल एकदम जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए, बिना टेंशन लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और हमारे चैनल को थोड़ा सा आप ध्यान देते रहें, कि और लोगों से भी हमारा कनेक्शन बना रहे, और शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहीं पर हम अपना सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद।